जय हिंद दोस्तों। आइए समझते हैं मापन क्या है और इसके प्रकार क्या हैं और भौतिकी में किस मापन का उपयोग किया जाता है। मापन मतलब मेजरमेंट किसी वस्तु अथवा प्राणी के भार, लंबाई और आयतन को किसी निश्चित इकाई अंकों में माप कर प्रकट करना मापन कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, किसी वस्तु हो गया अथवा प्राणी के जो भार होते हैं या लंबाई या आयतन को निश्चित इकाई अंकों में माप कर प्रकट करना ही मापन कहलाता है। जैसे मनुष्य के भार को किग्रा में, केजी में, ये सब हम जानते हैं। कपड़े की लंबाई को मीटर में और दूध के आयतन को लीटर मतलब कैपिटल आर में मापा जाता है। तो ये मापन कहलाता है। अब आइए समझते हैं कि मापन के प्रकार क्या हैं। मापन के दो प्रकार हैं। एक गुणात्मक मापन, क्वालिटेटिव मेजरमेंट, और दूसरा होता है मात्रात्मक मापन, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। पहले समझते हैं गुणात्मक मापन क्या है। किसी वस्तु प्राणी के गुणों को देखना समझना ही गुणात्मक मापन कहलाता है। जैसे बुद्धिमान आदमी या बहुत बुद्धिमान आदमी या कम बुद्धिमान आदमी, तो ये गुणात्मक मापन हो गया। गुणात्मक मापन में निश्चित अंकों का उपयोग नहीं किया जाता है। मतलब गुणात्मक मापन जो होता है उसमें डिजिट का कोई उपयोग होता ही नहीं हो। जैसे यहाँ समझते हैं, जैसे बुद्धिमान आदमी है, तो क्या हम कह सकते हैं कि कोई आदमी है जो 1.1 बुद्धिमान है, या ऐसा कह सकते हैं कि 2.5 बुद्धिमान है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं ना। तो गुणात्मक मापन में अंकों का उपयोग नहीं किया जाता है। जैसे मनुष्यों का रंग, रूप, जाति और धर्म, ये सब गुणात्मक मापन है। हम ये भी नहीं कह सकते कि मान लीजिए कोई आदमी अगर गोरा है तो ये कहें कि वो 2.2 गोरा है, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह का जो मापन होता है ये गुणात्मक मापन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो उपयोग है भौतिकी में नहीं होता है। जो गुणात्मक मापन है इसका उपयोग भौतिकी में नहीं होता है। अब समझते हैं कि मात्रात्मक मापन क्या है। किसी वस्तु प्राणी के विशेषताओं को मात्रा के रूप में मापने को मात्रात्मक मापन कहते हैं। जैसे छात्रों के भार को 50 केजी या 55.5 केजी या 56 को केजी में मापना। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो मात्रात्मक मापन होता है इस मापन में जो माप करते हैं वो निश्चित होता है, अंकों के साथ होता है। जैसे जैसे देखिए कि छात्रों का जो भार होता है, जो वजन होता है, उसको हम माप सकते हैं कि हाँ इसका वजन 50 केजी है, इसका 55.5 केजी है, या जो भी है। तो उसे हम एक निश्चित संख्या के तौर पे माप सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ संभव है मात्रात्मक मापन में। अब देखिए, इस मापन के मदद से ही विज्ञान में नए नियम और सिद्धांत बनते हैं। ये बात तो जाहिर सी बात है कि अगर इसमें हमें पूरी जानकारी नहीं होगी कि उसकी कितनी मात्रा है, तो अगर नहीं जानकारी रहेगी तो हम कैसे कह सकते हैं कि इसमें कोई नियम या सिद्धांत हो सकता है। इसमें किसी ना किसी तरह की जो निश्चित मात्रा है, जो अंकों के तौर पे इसे लिखा जा सकता है, तो इसी की मदद से हम कह सकते हैं कि इससे नए नियम और सिद्धांत बनते हैं। अब जब नए नियम और नए सिद्धांत बनते हैं तो ये जाहिर सी बात है कि इससे टेक्नोलॉजी भी विकास करते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी कभी भी नियम और सिद्धांत के बिना नहीं हो सकती है। अब समझते हैं कि मात्रात्मक चर क्या है। जो ये मात्रात्मक मापन होता है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होता है, इसके चर होते हैं। तो वो कितने चर होते हैं और क्या क्या होते हैं उसे समझते हैं। जैसे यहाँ आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि यहाँ जो मात्रात्मक चर है ये दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है सतत चर होता है। सतत चर का मतलब हो गया कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है। वेरिएबल हम सबको मालूम है, चर होता है जो मैथ में हम लोग पढ़ते हैं, वही है सतत चर। मतलब वैसे चर जिसका मान दशमलव में होते हैं।
सिर्फ इतना याद रखिए दोस्तों कि जिसका मान जो है दशमलव में होता है वो चर जो है सतत चर कहलाते हैं। जैसे यहाँ यहाँ लिखे हैं कि 10.5 kg, क्योंकि यहाँ दशमलव है। 12.23 मीटर, यहाँ दशमलव है। तो इस तरह का जो मान है, जो चर है, उसे सतत चर माने कंटिन्यूअस वेरिएबल कहते हैं। अब जरा इसको समझते हैं कि असतत चर किसको कहते हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है। वैसे चर जिसका मान दशमलव में नहीं होते हैं उसे क्या कहते हैं, असतत चर कहते हैं, मतलब डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं। जैसे तो 40 kg और 50 मीटर ये दोनों में दशमलव नहीं है, तो ये असतत चर हैं, मतलब डिस्क्रिप्ट वेरिएबल है। आई होप आप समझ गए होंगे कि मापन क्या है और मापन के प्रकार क्या है और भौतिकी में किस प्रकार का मापन उपयोग किया जाता है। अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक आत्मविश्वास से भरे रहें, खुश रहें। जय हिंद।